बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज़ें पब्लिक के लिए नुकसानदायक होती है तो सरकार उन चीज़ों को बैन कर देती है, उन पर रोक लगा देती है। फिर भी अगर कोई करता है तो उसको मुजरिम माना जाता है और उसको इस काम की सज़ा मिलती है। ठीक वैसे ही इस्लाम ने कुछ चीज़ों पर रोक लगाई है और बैन कर दिया है जो जिस्म, रूह और ईमान को नुकसान पहुंचाती है, और इसलिए किसी भी मुसलमान को ऐसे कामों को करना गुनाह और जुर्म कहलाता है। और चूँकि इस्लाम में सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी देखा जाता है, अगर दूसरे लफ्ज़ में कहे तो सिर्फ दुनिया ही को नहीं बल्कि आखिरत को भी देखा जाता है। इसलिए इसमें उन कामों की लिस्ट ज़्यादा है जिनको गुनाह कहा जाता है। यानी एक काम अगर आप करते हैं तो हो सकता है यहाँ सरकार आपको ना पकड़े क्योंकि उसकी नज़र में वो गलत नहीं है, उनकी लिस्ट में वो गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह आपकी पकड़ करेगा क्योंकि इस्लामी नज़रिए से वो काम गलत और गुनाह है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक हदीस में बताए गए 5 गुनाह यहाँ बयान किए जा रहे हैं जिनसे हर हाल में आपको बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओ। यानी तुम्हारे इन 5 चीज़ों में पड़ जाने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसलिए इन चीज़ों से जितना हो सके दूर भागो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी और नंगापन फैल जाए तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बीमारियां उसमें डाल देता है कि उससे पहले के लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। फहाशी कहते हैं बेहयाई और बेशर्मी को, और ये बेहयाई और बेशर्मी इस तरह आम हो रही है मानो वो कोई बुरा काम है ही नहीं, बल्कि उसके नाम बदल दिए गए हैं और सोशल मीडिया के दौर में इसको खूब फैलाया जा रहा है, वो चाहे इमेज के ज़रिए हो या वीडियो और फिल्मों के ज़रिए हो। फिर लोग इसको देखकर उस बेहयाई के फैशन को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे और प्रमोट करते हैं। वो न सिर्फ गुनाह करते हैं बल्कि उस गुनाह को फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। फिर हदीस में इस बेहयाई की सज़ा ये बताई गई है कि उसमें ऐसी हलाक और परेशान करने वाली बीमारियां फैलेगी कि इससे पहले के लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमको बेहयाई से बचाए और उसके नतीजे में होने वाली बीमारियों से महफूज फरमाए। नंबर 2, जिस कौम में नाप तोल में कमी आ जाए तो अल्लाह ताला उसमें 3 आजमाइशें उसमें डाल देता है। नंबर 1, कहत साली आ जाती है, यानी बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है। नंबर 2, ज़िंदगी सख्त हो जाती है। और नंबर 3, जालिम बादशाह उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात नहीं देती तो अल्लाह अपनी रहमत यानी बारिश को रोक लेता है। अगर जानवर ना हो तो बारिश का एक कतरा भी ज़मीन पर ना आए, और अगर बारिशें होती है तो वो रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बन जाती है, और अल्लाह का अज़ाब सैलाब बनकर आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। और ये उस वक्त होता है जब गरीबों के लिए निकाली जाने वाली रकम यानी ज़कात को रोक लिया जाए और गरीबों तक ना पहुंचाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके बाद जो भी खलीफा बने, सबके दौर में मुसलमानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ ज़कात ली जाती थी। फिर भी हाल ये था कि कुछ लोग हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे, ज़कात का माल हमारे पास बहुत है, क्या करें? तो आपने कहा, फ़कीरों में बांट दो। वो लोग कहने लगे, फ़कीर ख़त्म हो गए। तो आपने कहा, मिस्कीनों को दे दो। वो कहने लगे, सब मिस्कीन ख़त्म हो गए। आपने कहा, जिसके सर पर कर्ज चढ़ा है उनको दे दो ताकि उनका कर्ज उतर जाए। वो कहने लगे, हमने उनको भी दे दिया। तो आपने कहा, ऐलान कर दो।
किसी गरीब की शादी होने वाली है तो उसकी शादी में दे दो। वो लोग कहने लगे, इन तमाम जगहों पर हमने खर्च कर दिया, अब कोई ज़रूरतमंद नहीं रहा। तो आपने कहा, बैतुल माल में जमा कर दो और कुछ माल का अनाज खरीदो और पहाड़ की चोटियों पर बिखेर दो। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये भी पसंद नहीं करता कि मेरी सल्तनत से कोई भी परिंदा भूखा उड़कर गुजरे। नंबर 4, जो कौम अपने वादों को पूरा नहीं करती तो अल्लाह उस पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। अपनी बात का पक्का होना एक सच्चे मोमिन की निशानी है। वो अगर वादा कर लेता है तो वो उससे मुखरता नहीं है, लेकिन अगर वो इसके खिलाफ होने लगे और वादे तोड़े जाने लगे, किसी से की गई बात से मुकरना और धोखा देना आम हो जाए तो दुश्मनों की एक जमात उन पर मुसल्लत हो जाती है जो उनको मनमाने तरीके से इस्तेमाल करती और सताती है। और इस गुनाह में मुब्तला कौम उन दुश्मनों से झगड़ने की ताकत नहीं रखती। नंबर 5, जिस कौम के जिम्मेदार अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसला ना करे। अगर कोई घर का मुखिया या इलाके का सदर या मुल्क का मंत्री कोई भी हुक्म दे दिया, फैसला सुनाए, तो अगर ये फैसला वैसे नहीं किया जैसे अल्लाह ने फैसला करने का हुक्म दिया है और इस फैसले में सिर्फ अपनी मर्जी ही चलाई है, तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और जब खाना जंगी शुरू होती है तो इसका फ़ायदा दुश्मने कौम खूब उठाती है और आपस में भड़क रही चिंगारी को और हवा देती है, जिससे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा।